ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए, बाबा को याद करना है, नए दिन की शुरुआत करनी है, वेलकम करना है अपने नए दिन का, नई सुबह का, नए कार्यों का और नई उम्मीदों का, नए सपनों का, और जो भी नया है सबका स्वागत करना है। क्योंकि कहते हैं नया जो है ना वो भी एक दिन पुराना हो ही जाएगा। आज नया है, कल उसको भी पुराना होना ही होना है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी है कि जो हमारे पास है बहुत समय से, उसकी भी इज़्ज़त करनी है, उसे भी वैल्यू देनी है। क्योंकि आज मान लिया हम पुरानों को भूल करके नए के पास जाते हैं, वो नया भी पुराना हो जाएगा, फिर हम नए के पास जाएंगे। तो जो एक का नहीं हुआ फिर तो वो किसी और का भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपनी लाइफ में एक बात को फॉलो करना है कि हमें उसकी सबसे पहले इज़्ज़त करनी है जो हमारे पास लंबे समय से चलता आ रहा है ना। जो नया है उसको तो वेलकम करना ही करना है, पर जिसने हमारा साथ दिया, जो हमारे साथ खड़ा रहता है, उसकी वैल्यू सबसे पहले, उसकी जगह सबसे पहले। ठीक है। और रही बात वक्त की, तो आज के समय में ये समय बहुत कीमती है, क्योंकि हम यही नहीं दे पाते किसी को। तो ऐसे मौक़ों पर अगर किसी के आपको 5 मिनट भी मिलते हैं ना, तो उस 5 मिनट को ऐसे बना दीजिए कि वो यादगार हो जाए। अब हम बात करते हैं अपनी प्रार्थना की। तो इस प्रार्थना में भी कम से कम 5 या 10 मिनट की हम प्रार्थना करते हैं। तो ये 5-10 मिनट हमको वो बना देने हैं कि हमारा पूरा दिन बन जाए। सही बोला ना मैंने? तो हमें ये करना है कि हमें ये 5-10 मिनट को ना अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, अपने आप को चार्ज कर लेना है, ताकि जो हमारा पूरा दिन निकलेगा तो हम पूरे दिन में ये सोचें, नहीं हमने सुबह बाबा को बोला था कि बाबा हम निराश नहीं होंगे, हम कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ हमें वो दिन भर याद रहनी चाहिए, तब तो हमें फ़ायदा है। क्योंकि जो भी हम करते हैं अगर उसमें हमारा बेनिफिट नहीं है तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है ना। अब बेनिफिट चाहे हमें हो या किसी और को, होना चाहिए, है ना। अब हम जब सेवा करने निकलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भगवान किसी की भूख मिट जाए, किसी की प्यास मिट जाए, तो हमें खुशी होती है ना कि हमने कुछ अच्छा काम किया। तो यही प्रार्थना करके हमें ये खुशी होनी चाहिए कि हमने जिसके लिए प्रार्थना की, हमने जो शब्द यूज़ किए, उससे किसी के ऊपर असर हुआ और उसका भला हुआ, तो बस हमारे लिए वही हमारी सेवा है। तो मेरी आपको समझाने का यही मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि जिसे हम मानते थे उसने हमें नहीं माना। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि जिसने हमको नहीं माना उसको भूल जाइए, लेकिन हमें किसी के साथ वैसा नहीं करना जैसा किसी ने हमारे साथ किया। हमें अच्छा करना है, क्योंकि अगर हम भी उसकी तरह हो गए तो उसमें और हम में फ़र्क ही क्या बचा, है ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कोई आपको अपशब्द कहता है तो आपको उसको अपशब्द नहीं बोलना है। आप अपनी बात रखिए, लेकिन अपने शब्दों के अनुसार, क्योंकि अगर वो गलत है, वो हमें देखकर अच्छा नहीं बन सकता, तो हम बुरे नहीं हैं तो हम उसे देखकर बुरे क्यों बन जाएं? हम उसकी आदतें क्यों ऑब्ज़र्व करें? वो तो हमारी आदत नहीं ले रहा ना, वो तो अच्छा नहीं बन रहा, वो अच्छे बोल नहीं बोल रहा, वो बाबा की भक्ति नहीं कर रहा, तो हम उसकी तरह क्यों बने? नहीं बनना ना, हमें अच्छा बनना है। हम अच्छे बनेंगे, अच्छे हैं, और वो अच्छा बनेंगे जो हमारे बाबा को पसंद है। हमें दिखावा नहीं करना है, ठीक है। बाकी तो बाबा हमें जज करने वाले साईनाथ है, उनकी नज़रों में अच्छा होना है। बाकी दुनिया तो किसी को भी अच्छा नहीं बोलती है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो बातें करी हैं आपके साथ, उसमें आपको कुछ अच्छा लगा होगा। तो चलिए अभी हम प्रार्थना शुरू करते हैं, आज का दिन शुरू करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि प्रार्थना में जो 5 मिनट आपको देने हैं, प्लीज़ वो 5 मिनट ना सिर्फ अपने लिए निकालिएगा, क्योंकि वो सिर्फ बाबा का टाइम दीजिए, उसको किसी को मत दीजिए वो टाइम। अपने घर परिवार को सबको बैठा लीजिए कि ये सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, इसको बाबा को देते हैं। सबको बुलाइए और सबको बैठाइए कि मालिक को याद करना है। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये सीख दीजिए कि पहले उठें और बाबा को याद करें। भले वो लेट उठते हैं, लेकिन उन्हें ये सिखाइए कि वो भगवान के पास बैठें, क्योंकि ये भगवान समय पर याद आता है सबको।
जब हमें ज़रूरत होती है ना, तब हमें लगता है कि भगवान कहाँ है। और अगर आप उनको मानते रहोगे ना, तो वो आपके साथ चलते रहेंगे, वो बीच में कहीं छोड़ कर नहीं जाएंगे। हम छोड़ सकते हैं लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता। इसलिए जो सीख बचपन से दी जाती है ना, वो लंबे समय तक काम करती है। कहते हैं ना, घड़ा कच्चा होता है ना, उसको बना लिया जाता है, पक गया फिर नहीं बनेगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रार्थना की। हे मेरे बाबा, आपने हमें सद्बुद्धि दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा बाबा। हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम बहुत कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे मेरे मालिक। और मैं ही नहीं, ये पूरी दीदार फैमिली जो मुझे अभी सुन रही है, ये सब हीरे हैं मालिक, डायमंड्स हैं जो आपने मेरी झोली में डाले हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कोशिश से, क्योंकि ये परिवार जाने कहाँ कहाँ है, एक शहर में भी नहीं है, पता नहीं किस किस शहर से लोग यहाँ पे आते हैं, आप हमें सुन रहे हैं। तो मेरे बाबा, आप तो हर जगह पे हो ना, मैं नहीं पहुँच सकती लेकिन मेरे बाबा हर जगह पे है और हम सब के पास है। तो आपके घर पे आप जो बाबा की अभी इस टाइम जिस भी फ़ोटो है, जो भी बाबा का स्वरूप है, आप जिस भी बाबा के स्वरूप का दीदार कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंखें डालिए। अभी मैं बोल रही हूँ, आप वही कीजिए। बाबा के स्वरूप में आप बाबा की आइज़ को देखिए, फोकस कीजिए बाबा की आइज़ पे और उनसे बात कीजिए। जो मैं बोल रही हूँ वो आप भी बोलिए। हे मेरे साईनाथ बाबा, हम आपके बच्चे हैं, आपसे ही सीखा है और आपका दिया ही हम बांटते हैं, आपका दिया ही हम सेवा करते हैं। तो मेरे मालिक, मुझे इतना देना, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कुछ भी हो बाबा, कि मैं बांटती रहूं या बांटता रहूं और मेरे अंदर कभी कोई गुरूर ना आए, कभी लालच ना आए, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, मैं कभी किसी से ना जलूं मेरे बाबा, ऐसा मुझे आशीर्वाद देना। और हम जिनके लिए भी प्रार्थना करें, वो प्रार्थना सब कबूल करना, उस पर दया करना, श्रद्धा की लाज रखना और उनको अच्छी सेहत, अच्छा जीवन देना मेरे बाबा। यही प्रार्थना करते हुए हम आज का दिन शुरू करते हैं। तो चलिए, अभी आपको कैसा फील हुआ? अब आप चाहे बाबा किससे आँखों से आँखें हटा के उनके चरणों पर अपनी आँखें रखिए और जो कहना था हमने कह दिया। अब उनके चरणों पर ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हमें करने हैं लोगों के लिए प्रार्थना, ठीक है? क्योंकि ये तो उनकी आंखों में आंखें डालकर हमने बोला, अपनी माँ समझकर, पिता समझकर अब हमें प्रार्थना करनी है, ठीक है? सद्गुरु समझकर, मालिक समझकर। तो उनके चरणों पर ध्यान दीजिए और आइए प्रार्थना करते हैं। तो आज की प्रार्थना में देवा जिन लोगों के नाम हैं, जो जिनके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, उनके नाम हैं पारस जी, आर्यन जॉन जी, अंश जॉन जी, सुषमा जी, शिखा पांडे जी, मीरा जैन जी, मंजू आंटी जी, सोमादित्य भट्टाचार्य जी, बीनू राघवन जी, स्वयं प्रभा पांडा जी, आलोक जी एंड ऑल फैमिलीज़। साईं रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना। हे मेरे साईनाथ बाबा, हम सभी के लिए जितने भी नाम अभी लिए हैं हमने, वो जिस भी परेशानी से लड़ रहे हों, चाहे वो उनके घर में हो, ऑफिस में हो, लाइफ पे हो, रिलेशनशिप में हो, जो भी दिक्कत हो बाबा, किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, उनको रहम करना उन पर, उनकी लाइफ में खुशियाँ हो, वो अच्छे समय से उनका बाबा उनकी लाइफ में खुशियों का आगमन हो, कष्टों को ख़त्म करें साईनाथ बाबा, दया करना। ये प्रार्थना मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार करता है, न जाने कहाँ कहाँ बैठे मेरे साईं दीदार फैमिली के सदस्य करते हैं। तो मालिक, हम सभी यही चाहते हैं कि सबका भला हो, सब खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और साईं का दीदार और साईं का गुणगान करते रहें। तो बाबा, जिनके भी नाम लिए हैं, अगर इनकी हेल्थ की परेशानी हो उसे ठीक करना, जॉब की समस्या हो उसे ठीक करना, शादी की समस्या हो उसे ठीक करना, बाबा लाइफ से जुड़ी कोई भी परेशानी हो सब ठीक करना, हम सब की लाज रखना, रहम करना, दया करना, कृपा करना। और बाबा, हम सभी अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करेंगे। आप यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी अनुभूतियाँ देते रहिए साईनाथ, रहम कीजिए साईनाथ,
बाबा। आइए सभी मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं और आप लोग भी बाबा पर भरोसा रखिए। साईं संभाल लेंगे, साईं दया करेंगे, साईं कृपा करेंगे, साईं सब कर देंगे। और हाँ बाबा, आज बच्ची प्रियांशी गुप्ता का बर्थडे है। बच्चे को बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं, बच्चे के माता पिता को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। बच्ची हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, बाबा का प्यार बना रहे, बाबा का आशीर्वाद बना रहे, लाइफ में बहुत सक्सेस करे, अपने माता पिता अपने परिवार का नाम रोशन करे, अच्छी संगति मिले और बहुत तरक्की करे लाइफ में। हमारे पूरे परिवार की ये शुभकामनाएं बच्चे के साथ हैं, आशीर्वाद बच्चे के साथ है। बच्चा बहुत अच्छा करेगा। तो जिनका भी जन्मदिन हो बाबा उन्हें खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें। अब बारी आती है 11 वचनों की, जिनके पढ़ने से हमारी प्रार्थना हो जाएगी संपूर्ण और सबका हो जाएगा भला। हमारा उद्देश्य है कर भला हो भला, साईं दया करें। आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा आप सब पर कृपा करें, दया करें। साईं संभाल लेंगे, साईं दया करेंगे आप पर, हम सब पर। ओम साई राम, जय साई राम। प्रार्थना अच्छी लगेगी, प्रार्थना कबूल होगी। डेली आइएगा 6 बजे, ठीक है। और शाम के 6 बजे से पहले आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए, वो आपके प्रार्थना में आ जाएंगे। थोड़ी सबूरी रखिएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। जय साई राम।